एक गांव में सदियों से एक प्रथा चली आ रही है। लोग उसका नाम भी सहजता से नहीं लेते, क्योंकि कहा जाता है कि जैसे ही इसका जिक्र जोर से किया जाता है, अजीब सी सिहरन आत्मा तक पहुंच जाती है। प्रथा की शुरुआत कई सालों से चली आ रही है। तभी एक शाम गांव में सीमा नाम की लड़की, जो शादी करके अपने ससुराल आती है, उसी गांव में एक छोटा सा घर था। उसी घर के बाहर सीमा शादी का जोड़ा पहने अपने पति के साथ दहलीज पर खड़ी थी। घर के भीतर उसकी विधवा सास और ननद ने उसका बड़े स्नेह से स्वागत किया। तभी सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज से यह घर तुम्हारा है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बताना। तभी सीमा की ननद मुस्कुराकर बोली, भाभी आइए। वह सीमा का हाथ थामकर उसे घर के अंदर ले गई। पीछे पीछे उसका पति और सास भी चलने लगे। कुछ समय बाद सीमा अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझने लगी। वह अपनी सास की सेवा करती, उनके पैर दबाती और घर के कामों में पूरा मन लगाती थी। कुछ महीनों बाद उसके पति को गांव के बाहर एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम मिल गया। अब सीमा रोज सुबह उसका बैग तैयार करती और पति को देती। उसका पति सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाया करता था और रोज की तरह सीमा की ननद भी अपने कॉलेज चली जाती, जबकि उसकी विधवा सास मंदिर की ओर निकल जाती थी। तभी एक दिन सबके चले जाने के बाद सीमा घर पर अकेली बैठी सोचने लगी, क्यों न आज गांव के बाजार जाकर कुछ फल ले आऊं जो शाम को काम आ जाएंगे। ये सोचकर सीमा ने अपना बैग उठाया और गांव की ओर निकल पड़ी। सीमा चलते चलते गांव के मैदान की ओर पहुंची। दूर से ही उसने देखा कि बरगद के पेड़, जिसे चौपाल माना जाता था, के पास बहुत बड़ी भीड़ जमा है। तभी उसे एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उस औरत की छोटी सी बच्ची चिल्ला रही थी, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। चारों तरफ गांव वाले खड़े तमाशा देख रहे थे। बीच में सरपंच ऊंची आवाज में कह रहा था, इसकी सजा इसे मिलेगी। यह दृश्य देखकर सीमा का दिल कांप उठा, लेकिन कुछ न समझ पाने की हालत में वह चुपचाप अपने रास्ते से बाजार की ओर आगे बढ़ गई। सीमा चलते चलते बाजार पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा और पाया कि लोग उसी औरत के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर कोई बातों बातों में उसका हाल बता रहा था और यह सोचकर सीमा का दिल और भी भारी हो गया। तभी सीमा फल वाले की दुकान पर पहुंचती है और फल वाले से पूछती है, चाचा, यह सब गांव वाले एक साथ होकर एक औरत को बांधकर पेड़ से क्यों रख रहे थे? वह औरत कौन थी? फल वाला आदमी धीरे से कहता है, बिटिया, क्या तुम्हें इस गांव की प्रथा के बारे में कुछ नहीं पता? क्या तुम इस गांव की निवासी नहीं हो? सीमा ने कहा, हाँ, मैं इस गांव में शादी कर आई हूँ। बूढ़ा चाचा मुस्कुराते हुए कहता है, तो आज घर जाकर अपनी सास से पूछो कि इस गांव की प्रथा के बारे में विस्तार से बताएं। तभी सीमा दुकान से घर की ओर चलने लगी। चलते चलते वह फिर से गांव के मैदान में पहुंची और देखा कि वहां बहुत तेज आग लग गई है, जो पेड़ के नीचे फैल रही थी। पास में एक छोटी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। सीमा ने यह दृश्य देखकर डर महसूस किया और चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ गई। कुछ देर बाद वह सुरक्षित रूप से घर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद सीमा की सास भी मंदिर से घर वापस लौट आई। सीमा गांव में हुई घटनाओं को सोच रही थी। तभी उसकी सास सोफे पर बैठी हुई थी। सीमा पास जाकर सोफे पर बैठ गई और अपनी सास से पूछ बैठी, माँ जी, क्या आप किसी प्रथा के बारे में कुछ जानती हैं? और वह क्या हुआ कि गांव वाले एक औरत के साथ कुछ गलत कर रहे थे? सास गुस्से में बोली, तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जुबान चल रही हो। तुम एक बच्चा भी नहीं दे पाई और अब इतनी जुबान चल रही हो। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। अगली रात सीमा को गांव की प्रथा के बारे में सारी बात पता चल गई। तभी सीमा की सास अपने बेटे से कहती है, बेटा, अब यह लड़की गांव की प्रथा के बारे में सब जान गई है। अगली रात सीमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पति मुस्कुराते हुए कहता है, बोलो सीमा, क्या हुआ? सीमा थोड़ी हिचकिचाते हुए कहती है, जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। पति यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत जाकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। तभी सीमा की सास उसे बुलाती है और कहती है,
बेटा, ये तो सब अच्छा है, मगर मुझे एक लड़का चाहिए। अगर लड़का दे सको तो ठीक है, वरना तुम तो इस प्रथा के बारे में जान ही चुकी हो। सीमा थोड़ी हिचकिचाते हुए पूछती है। माँ जी, आप किस प्रथा की बात कर रही हैं? सास गुस्से में दांत भींचते हुए कहती हैं। जाओ, सुबह बात करेंगे। कुछ समय बाद सीमा का पति उसे अस्पताल ले जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि उसके पेट में बच्चा लड़का है या लड़की। दोनों मिलकर जांच करवाने पहुंचते हैं। जांच के बाद पता चलता है कि सीमा के पेट में एक लड़की है। यह जानकर उसका पति सीमा को लेकर घर वापस आता है। तभी सीमा की सास सीमा के साथ दुर्व्यवहार करती है और उसे एक कमरे में ले जाकर बंद कर देती है और कहती है, पड़ी रहे यहाँ पर तू और सड़ती रहे। सीमा बहुत तेज तेज रोने लगती है और कहती है, माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? और सीमा को एक कमरे में बंद छोड़ जाती है। सीमा पड़े पड़े दुबली हो जाती है, न ही उसे कोई खाना देता और न ही बिस्तर। वह जमीन पर बैठी बैठी रोती रहती। जैसे तैसे उसके 9 महीने बीतते और उसके पेट से एक प्यारी सी गुड़िया ने जन्म लिया, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। सीमा उसके बारे में बैठे बैठी सोचती रहती और उसे प्रथा का भी डर था। तभी सीमा की एहसास और उसका पति सीमा को खींचते हुए मैदान में ले जाने लगते हैं। वह मैदान पहुंचते हैं और सारी बात सरपंच को बताते हैं और कहते हैं, इसने भी प्रथा का उल्लंघन किया है। तभी सीमा कहती है, सरपंच जी, इसमें मेरी क्या गलती है? धीरे धीरे शाम होने लगती है और अंधेरा छाने लगता है। तभी गांव के सारे लोग वहीं पर एकत्र होने लगते हैं। सीमा सारे लोगों को देखकर घबराने लगती है। सरपंच कहते हैं, इसे पकड़कर तुरंत बांध दो। सीमा को पकड़कर उसे पेड़ से बांध देते हैं। सीमा रोते बिलखते चिल्लाते हुए कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरी कोई गलती नहीं है। सीमा को बांधकर सरपंच आग लगा देता है। सभी गांव वाले खड़े होकर देखने लगते हैं। सीमा चिल्ला चिल्ला कर कहती है, जी, मुझे बचा लीजिए, मेरी छोटी बच्ची है। भगवान के लिए उसे पर दया कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, जल रही हूँ, मुझे बचा लीजिए। वह चीखती और चिल्लाती हुई जलती रहती है। अंत में वह जलकर मर जाती है और सभी गांव वाले खड़े होकर तमाशा देखते रह जाते हैं। कुछ समय बाद सीमा की आत्मा उसे पेड़ के नीचे रोती रहती थी और उसके साथ साथ कई और भी औरतों को जलाया गया था, जो सीमा के साथ उसी पेड़ के नीचे रहने लगीं। सीमा रोते रोते दुखी होकर कहती, मुझे बस मेरी बच्ची के पास जाना है। तभी सीमा यह निर्णय ले लेती है और वह उसी रूप में अपनी बच्ची के पास मिलने चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी ननद सो रही है और उसकी बच्ची फर्श पर खेल रही है। तभी वह अपनी बच्ची के पास जाकर उसे देखकर रोने लगती है और उसकी बच्ची भी उसे देखकर जोर जोर से उछलकर खुश होने लगती है। कोई भी चौपाल की तरफ नहीं देखता। और इस तरह की डरावनी कहानी और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जुड़े रहें आरजे टून्स के साथ। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कैसी लगी ये कहानी आपको। अपने घर से रात के समय कोई भी चौपाल की तरफ नहीं देखता। और इस तरह की डरावनी कहानी और रहस्यमयी घटनाओं के लिए जुड़े रहें आरजे टून्स के साथ। लाइक करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कि कैसी लगी ये कहानी आपको।